हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिश्नोई स्टडी पर। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का इतिहास। पार्ट नंबर 1 है ये। और राजस्थान के इतिहास में भी रहेगा मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, और उसमें भी हम बात करेंगे मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात करेंगे। अगर मैं सबसे पहले सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करूंगा, और बाद में विधिवत रूप से हमारी जो क्लास वो शुरू करते हैं, ठीक है। और अब हम बात कर ले जो मेवाड़ में है कितने राज्य आते हैं। जो उसकी अगर मैं बात करूं तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़ और ये बारह, ठीक है। और ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है यहाँ पर वागड़ जनजाति निवास करती हैं, और वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, और अब हम धीरे धीरे अब हम बात कर लेते हैं कि जो मेवाड़ है उसकी क्या क्या प्राचीन नाम क्या क्या थे। मेवाड़ के प्राचीन नाम थ्योरी की क्लास है, अच्छे से समझना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स है, ठीक है। मेवाड़ के प्राचीन नाम सबसे पहले मेदबाट, प्रांगबाट और सीवी जनपद, ठीक है। ये मेवाड़ राज्य के जो प्राचीन नाम मिले हैं, ठीक है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और जो एक महाराजा मिलता है हमें, जो सबसे पहले जो मेवाड़ के इतिहास का जो राजा होता है तो वो गुहिल वंशी है, ठीक है। और गुहिल वंश एक सबसे पहले, और देखिए गुहिल वंश की जो स्थापना कब हुई, वो हुई 567 ईस्वी में, ठीक है। 567 ये आपको याद रखना है। और गुहिल वंश के बारे में अगर इसकी शाखाएं, गुहिल वंश की शाखाएं कितनी थी, वो थी 24 थी। मतलब मोस्ट मैं आपको इस नोट्स के माध्यम से समझा दूंगा, और बाद में जो मतलब कचरा है बिना जो पढ़ने का है उसे आप बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है। जो मोस्ट है वो इस नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो गुहिल वंश की शाखाएं थी 24, और इनमें मेवाड़ की गुहिल जो शासक थे वो मतलब हिंदू थे, और हिंदू में सूर्यवंशी माने जाते थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऐसे मतलब उसकी वंश थी, ठीक है। और गुहिल वंश का जो सबसे मतलब राजा माना जाता है, सबसे पहला राजा है तो उसका नाम है अपना बप्पा रावल। देखिए बप्पा रावल की जो कहानियाँ आपने सुनी होगी मेवाड़ मतलब इतिहास में, और देखिए बप्पा रावल उनका वास्तविक नाम यानी उसका मूल नाम क्या था, तो वास्तविक नाम था काल भोज, ठीक है। और ये इसके जो शिष्य मतलब इसके गुरु का नाम था हरित ऋषि का शिष्य था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि 734 में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, और राजस्थानी नागदा उदयपुर में, मतलब यह देखिए आपको समझ में आया होगा कि 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, और उसकी राजधानी बना देता है नागदा उदयपुर को अपनी राजधानी बना देता है। और नागदा ये एक लिंग जो महादेव जी का मंदिर उसने बनवाया था, और इसने क्या क्या कार्य किए देखते हैं आगे। मंदिर बनवाया, और देखिए कौन, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बप्पा रावल के बारे में, ठीक है। और मेवाड़ के शासक स्वयं को एक लिंग जी का दीवान मानते थे, यानी स्वयं उसके मतलब अधीन जो एक लिंग जी जो महादेव जी है मतलब उसको अपना गुरु मानते थे। और बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था, मतलब उसका जो क्षेत्र था, उसका जो क्षेत्र अधिकार था वो ठेठ मतलब मुस्लिम सेना को हराते हुए थे गजनी, ठीक है। गंजी को स्थान का नाम है, वहाँ तक चला गया था, और वहाँ का राजा था सलीम को उसने हटा दिया और अपने भांजे को राजा बना दिया, ठीक है। और बाद में रेलीपेडी जो पाकिस्तान है, ठीक है, शहर का नाम है जो रेलीपेडी, वो वर्तमान में अगर बात करें तो पाकिस्तान में है, और मतलब वो राजा ये जो बप्पा रावल है इन्हीं के नाम से ही पड़ा था, ठीक है। बप्पा रावल के कारण पड़ा, ठीक है। और अब हम इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं, इस मतलब क्या क्या किए हुए हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए एक इतिहासकार मिलता है सीवी वैद्य के नाम से, ठीक है।
सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टिन से की है, ठीक है। और ये चार्ल्स मार्टिन था, ये था फ्रांस का कमांडर था, ठीक है। और अगर दूसरे की बात करें तो मेवाड़ में सोने के सिक्के, अगर मेवाड़ में अगर सोने के सिक्के जो चलाता है तो वो अपने जो बप्पा रावल ही है, ठीक है। और बप्पा रावल है जो 115 ग्रेन का सिक्का चलाता है। और इसकी उपाधियाँ बात करें तो इसमें इंदु सूरज कहते हैं, राजगुरु कहते हैं, चकवे कहते हैं, ठीक है। और ये चकवे मतलब चारों दिशाओं को जीतने वाला, ठीक है। आपको समझ में आया होगा बिल्कुल, एक बार फिर से वो देख लेना है मतलब बप्पा रावल के बारे में, ठीक है। हाँ, अगला हमारा जो राजा मिलता है उसका नाम है अल्लट, ठीक है। अल्लट नाम है और इसका एक अन्य नाम है आलू रावल, ठीक है। आलू रावल इसे कहते हैं, मतलब जो प्रजा थी उसे मतलब उसके हिसाब से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो मानी जाती है आहड़ को इसकी दूसरी राजधानी, मतलब आहड़ को इसने दूसरी राजधानी बनाया और आहड़ में वाहरे मंदिर का निर्माण करवाया जो था विष्णु जी का मंदिर था। और मेवाड़ में नौकरशाही की मतलब स्थापना की। मेवाड़ में सबसे पहले अगर नौकरशाही की स्थापना करने वाला शासक था तो वो था अपना अल्लट। और अल्लट ने होर्ण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। अल्लट की अगर शादी की बात करें तो उसकी शादी होर्ण कुमारी हरिया देवी, इसकी पत्नी का नाम क्या था, हरिया देवी से शादी की। और अगला हमारा है जैतर सिंह, ठीक है। देखिए जैतर सिंह के बारे में अगर मैं बात करूं, जैतर सिंह, देखिए जैतर सिंह इसका जो जीवन काल माना जाता है वो माना जाता है 1213 ईस्वी से 50 से, ठीक है। इसने एक युद्ध लड़ा था जिसे भूताला युद्ध कहते हैं, ठीक है। भूताला युद्ध ये किसके बीच में हुआ, जैतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश की, ठीक है। जिसमें विजय किसकी हुई, अपने जैतर सिंह की विजय हुई, ठीक है। जैतर सिंह की इसमें विजय हुई है। और इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था और जैतर सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया। और जय सिंह सूरी की पुस्तक अमीर मर्द मर्दन भूतला के युद्ध में जानकारी देती है, ठीक है। जो पुस्तक का नाम आपको याद रखना है अमीर मर्द मर्दन, ठीक है। ये जो भूतला का युद्ध कैसे हुआ उसकी जो जानकारी देती हैं वो पुस्तक देती हैं। वो किसकी पुस्तक है, वो पुस्तक है जय सिंह अपने सूरी की, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे भी इसी के बारे में एक लाइन रह गई है। अगर जैतर सिंह का जो शासनकाल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अपने रतन सिंह। कौन था रतन सिंह, कहाँ से आया, इसके सब के बारे में आप आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी हमको मतलब उतावल नहीं करनी, ठीक है। नंबर 4 पे हैं जिसका राजा का नाम है वो है अपना रतन सिंह। और रतन सिंह का जो मतलब शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 1302 से 3 तक, ठीक है। और इसका जो छोटा भाई है उसका नाम है कुंभकर्ण जो नेपाल चला गया है और वहाँ नेपाल चला गया था और वहाँ गुइल वंश की राणा साका का शासन स्थापित किया, ठीक है, वहाँ पर नेपाल पर, ठीक है। ये कौन है, रतन सिंह, ठीक है। और रतन सिंह अगर इसका नाम क्या था एक बार, हाँ रतन सिंह। और अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, देखिए अब हम बात करते हैं वो रतन सिंह तो भाई गया, ठीक है। अब देखिए मतलब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, और वो आक्रमण था 1313 का, ठीक है, 1303 का, ठीक है। तो कारण क्या था, देखिए कारण यहाँ पर हम 5 बताए हुए कारण कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति और चित्तौड़ का व्यापारिक तथा सामरिक महत्व और सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न समर सिंह टैक्स, ये टैक्स का नाम है समर सिंह टैक्स, ठीक है। मतलब जो सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव और पद्मिनी की सुंदरता। ये आपको पता ही है, पद्मिनी की आपकी कहानी सुनी होगी, ठीक है, नहीं सुनी है तो सुन लेना, ठीक है। पद्मिनी की सुंदरता, पद्मिनी कौन थी, क्या पद्मिनी थी सहेल द्वीप की राजकुमारी थी। और राजकुमारी किसकी थी, सहेल द्वितीय की। और पद्मिनी का मतलब जो सहेल द्वितीय था वो था श्रीलंका का, ठीक है, श्रीलंका का। और पिता का नाम था गुरदव सेन और माता का नाम था चंपावती, ठीक है। और राघव सेन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया कि 1303
में चित्तौड़ का पहला साका हुआ। ठीक है, अगर चित्तौड़ का पहला साका माना जाता है तो वो है 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ, जिसमें पद्मिनी ने जिसने पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जोहर कर आत्मोत्सर्ग कर दिया। मतलब 1600 स्त्रियों के साथ वो मतलब जोहर किस प्रकार करते हैं आपको पता ही है, उसने अपनी मतलब प्राण त्याग दिए। ठीक है, अब थोड़ा एक मतलब साका के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए साका, इसका आपको देखिए कोई टेंशन करने वाली बात नहीं, इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में वीडियो के एंड तक आपको बनाए रहना। ठीक है, बाद में मैं कहूँगा कि आप कहाँ पर मिलेगा PDF। ठीक है, तो पहले कुछ नहीं, पहले आराम से इसको हम समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। और साका जोहर प्लस केसरिया, पहले जोहर होता था। देखिए पहला जोहर को मतलब साका क्या है कि जोहर प्लस केसरिया, ठीक है, ये होता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और नाम उसका बदल कर क्या रखा, खिरजाबाद रखा। ठीक है, और चित्तौड़ अपने बेटे खिरजाबाद को दे दिया। चित्तौड़ था वो अलाउद्दीन जी ने अपने बेटा मतलब उसका नाम था खिरजा, और उसके नाम पर भी जो खिरजाबाद रखा गया, और चित्तौड़ अपने बेटे को दे दिया। ठीक है, और खिरजा खान ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। खिरजा खान ने क्या किया, जो भाई गंभीरी नदी है उस पर कहे हूँ पुल बना दो। ठीक है, उसने सोच लिया कि पुल बनाए। ठीक है, और खिरजा खान ने और क्या किया, देखिए और ने खिरजा खान ने यहाँ पर मकबरे का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया, चित्तौड़ में। मकबरा क्या होता है, ठीक है, आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और इस मकबरे के फ्रांसीसी लेखक जिसका नाम क्या है, फ्रांसीसी लेखक ईश्वर की साया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। और ये मतलब देखिए यहाँ फ्रांसीसी लेखक, इसे वो फ्रांसीसी लेखक का नाम तो नहीं मिला है, और इसमें यह लिखा हुआ है कि जो खिरजा खां है वो है ईश्वर की साया तथा यह यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, और अब हम बात करते हैं। देखिए थोड़े दिन बाद चित्तौड़ मालदेव सोनगरा को दे देता है, और मालदेव सोनगरा मुहाला मालदेव कहा जाता है। देखिए बाद में मालदेव सोनगरा को क्या किस नाम से जाना जाता है, मुच्छाला मालदेव। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ठीक है, और बाद में देखिए एक क्या हुआ, गोरा और बादल इस साके में लड़ते हुए मारे गए, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कल्ले-आम करवाया, मतलब कल्ले-आम। ठीक है, और मालिक मोहब्बत जैसी पुस्तक इसकी रचना किसने की, पद्मावत, जो अवधी भाषा में रचित है, और जिसने 1540 में लिखी गई। ठीक है, ये कब लिखी गई कि 1540 में। और जेम्स टोड मुहम्मद नैन्सी ने भी इस कहानी को स्वीकार किया है, जो सबसे बड़े मतलब इतिहासकार माने जाते हैं जेम्स टोड और मुहम्मद नैन्सी। ठीक है, और सुलीमान मिश्रण ये भी काफ़ी मतलब अच्छे कहानी लेखक थे, और उसने कहानी को स्वीकार किया। ठीक है, अस्वीकार किया। देखिए जेम्स टोड और मुहम्मद नैन्सी ने तो मतलब कहानी को स्वीकार कर लिया, लेकिन जो हमारे जो सुलीमान मिश्रण है उसने भाई मना कर दिया कि मैं इसे नहीं मानता। ठीक है, और अमीर खुसरो की पुस्तक जिसका नाम है खजाइन उल फुतूह है, मतलब तारीख ए अलाई में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन मिलता है। और रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा था, वो कौन था, वो था अपना खिरजा खां। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक और लाइन रह गई है, बाद में हम अमीर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सब मतलब पूरे राजाओं के बारे में, जो मध्यकालीन मुगल राजस्थान का इतिहास है उसके सभी के बारे में बात करने वाले। ठीक है, और देखिए गोरा बादल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सरहद पे न्योछावर और देश की रक्षा करने में लग जाना चाहिए। ठीक है, ये गोरा बादल के बारे में। और अब हमारा है जो राजा हमीर, ये 5वां शासक है। ठीक है, राजा हमीर, इसका इसका जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 1320 से 64 में। ठीक है, और देखिए मालदेव सोनगरा के बेटे बनवीर सोनगरा को हराकर मेवाड़ का शासक बन जाता है, और हमीर सिसोदा गांव का था, और इसलिए यहाँ पर गुहिल वंश की सिसोदिया शासक का राज्य शासन प्रारंभ हुआ, और सिसोदा गांव की स्थापना राहप ने की थी, और हमीर ने राणा उपाधि का प्रयोग किया। राणा उपाधि का प्रयोग करने वाला
पहले शाहजहाँ था। इस यहाँ राजा नहीं है, सॉरी, राणा हमीर, ठीक है। तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। और अगर इसके बारे में और हम जानकारी प्राप्त करें तो ये है कि हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और कुंभलगढ़ परिस्थिति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, मतलब कहा गया है, ठीक है। अगर हमीर के बारे में और बाद में आएगा अपना लाखा आएगा, ठीक है। तो पहले लाखा को छुपा लेते हैं। देखिए, एक रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा जाता है कि हमीर को क्या क्या कहा जाता है ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। और हमीर ने चित्तौड़ में बखड़ी माता का मंदिर बनवाया। और बखड़ी माता मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी हैं और बाण माता मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी हैं। ये आपको याद रखना है कि मेवाड़ की जो कुल देवी और इष्ट देवी कौन है, तो वो है, देखिए, इष्ट देवी है वो है अपनी वो बरबड़ी माता, और जो कुल देवी है वो है अपनी बाण माता, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हमारा राजा कौन सा है। हाँ, लाखा। इसका जो सही नाम है, शुभ नाम है, वो है अपना लक्ष्य सिंह, ठीक है, लक्ष्य सिंह। और इसका जो शासनकाल है वो है 1382 से 1421 तक, ठीक है। और जावर कहाँ पर है, वर्तमान में उदयपुर में है। और इन्हें चांदी की खान प्राप्त हुई, ठीक है, चांदी की खान प्राप्त हुई। उसमें क्या है, मतलब इसके बारे में थोड़ा चर्चा की गई है कि एक बंजारे का नाम है धुमकड़ व्यापारी ने पिछोला झील उदयपुर का निर्माण करवाया। देखिए, लाखा ने कहा गया सबसे पहले तो भाई एक बंजारे की मतलब हेल्प लेके और पिछोला झील का उदयपुर में निर्माण करवाया। और पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा बनाया। नटनी का चबूतरा किसने बनाया, वो भी लाखा ने। और वो किस झील के किनारे बनाया, पिछोला झील के किनारे, ठीक है। और कुंभा हाड़ा नकली बूटी की रक्षा करते हुए मारा गया। देखिए, कुंभा है जो हाड़ा, वो एक नकली बूटी की रक्षा करते हुए मारा गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम के द्वारा समझाई गई है, मतलब नोट्स आपको अच्छे से मिलेगा। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, बस समझना है। मेवाड़ का राजा कौन था, राणा लाखा। इसका पुत्र था चूंडा मेवाड़। इसका बाद में चूंडा उससे शादी हो जाती है राणा लाखा की, किसे, हंसाबाई से शादी कर लेता है। बाद में इसकी जो, ठीक है, और ये किसकी पुत्री है, चूंडा की पुत्री और रणमल का पुत्र है। और मेवाड़ का भीष्म का वो चूंडा, और मेवाड़ का भीष्म पिता कैसे कहते हैं, ठीक है, जल्दी से याद आपको बता देना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए, मारवाड़ के राजा चूंडा की बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ हुई। और इस समय लाखा के बेटे चूंडा ने प्रतिष्ठा की वह मेवाड़ का अलग राजा नहीं बनेगा और हंसाबाई के सोटे को मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। और चूंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म कैसे कहा जाता है, वो कहा जाता है चूंडा को, ठीक है। चूंडा को इस बलिदान के कारण विशेष अधिकार दिया गया, ठीक है। और भी चूंडा के बारे में है काफ़ी बहुत। देखिए, राजस्थान का इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो इस वीडियो के अंत तक आपको ज़रूर बने रहना है। और आप देखिए, नोट्स चाहिए तो बिल्कुल मैं लास्ट में कहूँगा कि नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, पहले कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में 4 चूंडा को दिए गए। और इसमें सल्लूतमर उदयपुर में शामिल था। और सल्लूतमर का समाप्त मेवाड़ का सेनापति होगा। और शल्लूम्बर का समाप्त मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। ये सल्लूतमर का राज तिलक किसने किया, मेवाड़ के राजा राज तिलक करेगा। और राणा की अनुपस्थिति में सुलुम्बर को समाप्त राजधानी संभालेगा। और मेवाड़ के सभी कागज पत्रकार और राणा के सुलुम्बर का मतलब समांत पर भी हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। थोड़ी मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा।
कि किसी भी वर्ड की अगर मेरे से त्रुटि हो तो अपना छोटा या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि मेवाड़ के प्रशासन में शतुद्र का क्या महत्व है, 50 वर्ड में बताना है। वो ये आपको दिया मैंने, आप कर लेना, ठीक है। और हरावल सेना की सबसे अगली टुकड़ी जिसका नाम था हरावल और चंदावल, सेना की सबसे पीछे की टुकड़ी, आगे की टुकड़ी जिसका नाम था क्या था, हरावल, और पीछे की टुकड़ी जिसका नाम था चंदावल। और ये तो हो गया भाई लाखक के बारे में पूरा। और अब हमारा एक आता है मोक्कल सिंह, ठीक है। मोक्कल राजा का नाम है, ठीक है। मोक्कल, इसका ये है शासनकाल। हंसाबाई का पुत्र था, चुंडा के संरक्षण में बनाया गया। और हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मालवा चला गया था और होसंग शाह मालवा का शासक था। और हंसाबाई रणमल मोकल का संरक्षण मतलब संरक्षक बना। और मोकल ने एक लिंग मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया और समीदेश्वर मंदिर चित्तौड़ का कुंड निर्माण करवाया, ठीक है। और आगे और भी देखेंगे। और मोकल ने क्या करवाया था, मोकल। और पहले इस मंदिर का नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था तथा भोज वर्माकर ने इसका निर्माण कराया था। और 1433 में जिलवाड़ा राजसमंद में है, जो इसके नामक स्थान पर चाचा मेरा महपा पंपार ने मोकल की हत्या कर दी, ठीक है। मोगल की हत्या किसने की, चाचा मेरा महापा पंपार, ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसने मोगल की हत्या कर दी, ठीक है। और बाद में क्या है, अहमद शाह, ये था गुजरात का शासक था। इसके बारे में ये इसने हत्या इसने की होगी, ठीक है। अब हमारा एक अगला आता है जिसका नाम है कुंभा। कुंभा सभी जानते होंगे उससे। ये 8वां जो शासक था जिसका नाम है कुंभा। 1433 और 1438 तक इसका शासनकाल रहा। और रणमल कुंभा का जो संरक्षण था जिसका नाम था रणमल, ठीक है। और कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लिया और मेवाड़ दरबार में रणमल प्रभाव पड़ा भारी पड़ गया। और उसने सिसोदिया के नेता राघव देव की हत्या करवा दी। और चुंडा का भाई था जो राघव देव था, जो किसका भाई था, चुंडा का, जिसने पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है, चुंडा वो। और हंसाबाई ने मालवा से चुंडा को वापस बुलाया और बर्मली की सहायता करते हुए बर्मल की सहायता से रणमल को मार दिया गया। देखिए लड़ाई तो होती रहती है इतिहास में, वो इसको मारते इसको मारते, ठीक है, इतिहास है भाई, ठीक है। और रणमल का बेटा जोधा भाग गया था, कहाँ भाग गया था, बीकानेर के पास एक जिस गांव का नाम है कुहनी गांव में शरण ली। जो रणमल का बेटा जोधा वहाँ पर भाग गया, ठीक है। और अगर मैं चुंडा के बारे में बात करूँ, सॉरी कुंभा के बारे में, कुंभा है, हाँ, इसने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन सी संधि की, वो भी देखी। चुंडा ने मंडोर मारवाड़ की राजधानी पर अधिकार कर लिया और उसने एक संधि की थी आवल बावल की संधि। ये कब हुई, 1453 में। और किस किस के मध्य हुई, कुंभा व जोधा के मध्य। इस संधि में क्या था कि इस संधि में यह शर्त रखी गई थी कि इस संधि के द्वारा मारवाड़ जोधा को वापस दिया जाएगा और सोजत पाली को मारवाड़ मेवाड़ की सीमा बनाया गया। और जोधा की बेटी जिसका नाम है श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ की गई। ये इस संधि के अंदर शर्तें रखी गई, ठीक है, हाँ। और एक और युद्ध हुआ है, ठीक है, इसका नाम है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब होता है, 1437 में। किस किस के मध्य होता है, कुंभा वर्सेज मोहम्मद खिलजी जो मालवारा, ठीक है। और किस कारण हुआ, देखिए मोहम्मद खिलजी ने मोगल के हथियारों के कारण शरण दी थी और कुंभा जीत गया। और जीत की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया, तो वो है अपना कुंभा, ठीक है।
और बाद में एक और संधि हुई कुंभा की, चंपानेर की संधि। ये कब हुई? 1456 में। ठीक है, देखिए 1456 में ये संधि हुई और किसके मध्य हुई? कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी के मध्य। कुतुबुद्दीन कहाँ का था? गुजरात का। और मोहम्मद खिलजी कहाँ था? मालवा का। और इसका उद्देश्य क्या था? कि कुंभा को हराना। ठीक है, वो हार नहीं पाया तो बाद में संधि कर लेते हैं। अभी एक और युद्ध हुआ जिसका नाम था बदनौर का युद्ध। बदनौर एक क्षेत्र का नाम है जो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। और ये कब हुआ? 1457 में। ठीक है, और कुंभा ने दोनों को एक साथ हरा दिया। ठीक है, और कुंभा ने सिरोही के सहमल देवड़ा को हराया। और नागौर में क्या किया? नागौर के जो राजा थे उसका नाम था समस खा। कुंभा ने इसे सहायता दी और मुजाई खा। कुंभा ने इसको हराया। ठीक है, ये मतलब टीम मानी जाती है। ठीक है, वर्सेस इसका दोनों का युद्ध हुआ। ठीक है, और अब इसके बारे में बात करते हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। ठीक है, इसकी कौन कौन सी उपलब्धियाँ हैं? ये किस मतलब, हाँ, ये तो एक सबसे मोस्ट पॉपुलर सवाल यही खड़ा होता है कि स्थापत्य कला, ये कला का जनक माना जाता है। देखिए, स्थापत्य कला, कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। ठीक है, और देखिए विजय स्तंभ के अन्य नाम क्या हैं? कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। ये है अपने विजय स्तंभ के अन्य नाम। ठीक है, और विजय स्तंभ के बारे में अगर बात करें तो ये 9 मंजिला इमारत है। इसकी लंबाई है 122 फीट, ऊंचाई है 30 फीट। और इसके वास्तुकार मतलब कौन है? तो वो है अपना जेता, पूजा, पोमा और नापा। ठीक है, और राजस्थान पुलिस तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, वो है अपना विजय स्तंभ। आपको पता होगा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो लोगो है उस पर आप ध्यान देना कि राजस्थान में ये विजय स्तंभ मतलब उसका जो चित्र है। ठीक है, और वीर सावरकर के संगठन अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह माना जाता था। और राजस्थान की पहली इमारत जिस पर एक डाक टिकट जारी हुआ तो वो हुआ अपना विजय स्तंभ पर। ठीक है, हाँ, और अगर मैं बात करूं तो भाई देखिए अलग अलग कवि आते हैं, यहाँ पर लेखक आते हैं, वो क्या कहते हैं, इसकी तुलना किस प्रकार करते हैं, किससे करते हैं। जो एक कवि लेखक का नाम है जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की? कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, और उससे मतलब तुलना की। और फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्ज टावर से की। ये मतलब रोम में है टार्जन टावर। ठीक है, उससे की। और स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। और 3 मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। और कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक हैं अत्रि और महेश। ठीक है, और इसमें क्या क्या किले हैं? किले की बात करें तो किले जो कि कवि राजा श्यामल दास जी के पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में 84 किलों का निर्माण करवाया। कितने किले? 84 किले बनाए थे और 32 किलों का निर्माण करवाया था। देखिए 84 किले मतलब उसने उनके अनुसार, ये वीर विनोद पुस्तक के अनुसार तो कहा गया है कि 84 किलों का निर्माण कराया गया, लेकिन जो निर्माण किया है वो है 32 किले, हालांकि मतलब मौजूद में 32। ठीक है, कुंभलगढ़ जो है राजसमंद में। और इसके वास्तुकार मंडन, कुंभलगढ़ सबसे पहला ये किला आता है। ठीक है, वास्तुकार थे मंडन। ठीक है, और इस किले को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर हरी कहा जाता है। और इसका सबसे ऊंचा महल कटारगढ़ जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, जो कुंभा के निजी आवास था। और कुंभलगढ़ परिस्थिति का लेखक जिसका नाम था महेश। और इस परिस्थिति में कुंभा को धर्म पवित्रता का अवतार कहा गया। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, अगला हमारा किला है वो आता है अचलगढ़, जो है वर्तमान में सिरोही जिले में स्थित है। 1452 में
निर्माण हुआ और कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। और बांसीती दुर्ग, मयान दुर्ग ये कहाँ पर है? बोमट दुर्ग ये सिरोही में है, ये 2 दुर्ग सिरोही में। और मेरा पर नियंत्रण के लिए जनजाति, ठीक है, और भील जनजाति का नियंत्रण इस पर है रहता है, ठीक है, ये दुर्गों पर। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो देखिए चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ व कुंभलगढ़ में कुंभ स्वामी विष्णु जी के मंदिर बनवाए और चित्तौड़ में शरणगार चौमरी का मंदिर बनवाया, ठीक है। और रणकपुर जैन मंदिर को निर्माण 1439 में धरणक शाह ने करवाया और इसमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। वास्तुकार जिसका नाम है देपाक और इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति है और इसमें 144 स्तंभ हैं और इससे मतलब स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको? और कहा जाता है, देखिए हाँ, अब हम बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ 12वीं शताब्दी में जीजा शाह बघेरवाल जो जैन व्यापारी था उसने बनवाया था जैन कीर्ति स्तंभ को। और चित्तौड़गढ़ किले के 7 मंजिला इमारत है और इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है जो आदिनाथ को समर्पित है। और कुंभा साहित्य, कुंभे का साहित्य, कुंभा एक अच्छा संगीतकार था, संगीतज्ञ था, भाई घड़ा गांधो कुंभा, ठीक है। और ये वीणा बजाता था, वीणा ही बजा दो। और संगीत था, संगीत का गुरु मतलब सारंग और व्यास। और पुस्तक की रचना की सुंदा और प्रबंध की इसने पुस्तक की और भी है पुस्तक, देखिए। और इसने कौन कौन सी पुस्तकें बनवाई? सबसे पहले तो हैं सुंदा प्रबंध, कामराज और सतीसार जिसके 7 भाग हैं। और संगीत सुधा, संगीत मीमांस और संगीत राज जिसके 5 भाग यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए। पहाड़ी रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश और हाँ ठीक है, और यहाँ पर कटा हुआ है ये क्या है? गज रतन कोश होगा शायद, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो कुंभा के बारे में, जयदेव की गीत गोविंद पर मतलब ऋषिक प्रिया नामक एक से टीका लिखी। और कुंभा ने सारंग देव को संगीतकार रचनाकार पर टीका लिखी। और कुंभा चंडी शतक बाण भट्ट पर टीका लिखी। इसने किस किस पर मतलब टीका लिखी, ठीक है। तो यहाँ पर नाम है, देखिए, सरिक प्रिया, सारंग देव, चंडी शतक। कुंभा मेवाड़ी, कन्नड़, मराठी भाषा को जानता था, उसको भाषा का मतलब कौन कौन सी भाषा का नॉलेज था, तो वो अपने को पता लगा है कि मेवाड़ी जो कुंभा मेवाड़ी, कन्नड़ और मराठी भाषा होता है, मतलब उसका तो ज्ञाता था। और कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की, उसमें 4 नाटक थी जिसमें कुंभा के दरबारी विद्वान जिसका क्या क्या नाम देखिए। पहला है कान्य व्यास पुस्तक, ठीक, इसकी रचना की एक में साहित्य ने। और महा इसके बुक है तीर्थकार, मंडन इसकी बुक है वास्तुकार, मूर्ति देव प्रखर, राव मल्लभ, रूपनगढ़ मल्लभ, कोदन मठ और मूर्ति बल के बारे में, धनुष के निर्माण के बारे में इसका वर्णन मिलता है। और इससे ये गात होता है कि कुंभा ने वेद, स्मृति, मंजूषा, व्याकरण, साहित्य एवं राजनीति के बारे में बड़ा निपुण था, ठीक है। और नद्दा नंबर 4 पे पुस्तक है नद्दा, मंडन का भाई बुक, वास्तु मंजरी, गोविंद मंडन का बेटा बुक किसने लिखी? द्वार दीपिका ने। और उदार घोरणी ने। और कला निधि मंदिर के बारे में, शिखर निर्माण की जानकारी और सारसमुख आयुर्वेद के बारे में इसकी जानकारी मिलती हैं। और नंबर 6 पे हैं रकमाबाई जो थी कुंभा की बेटी थी और अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी, ठीक है। इसकी पुत्रियों का नाम याद रख लेना आप, देखिए, कन्ना, व्यास, मेहा, मंडन, नाथा, गोविंद, ये सभी मेरे पुत्र पुत्री है, ठीक है। इसके बारे में हमने जान लिया। हाँ, एक रकमाबाई रहेगी, संगीतकार थी और इसकी उपाधि थी वागीश्वरी और इसे जामर क्षेत्र दिया गया, ठीक है। और भी यार भाई इसके बहुत है। नंबर 7 पे था जिला भट्ट, हीरान मुन्नी, कुंभा के गुरु का नाम, कविराज एवं उपाधि कुंभा ने दी। और
एक जैन मुनि हुआ था, सामदेव, सोमसुंदर, जयशेखर और भुवनकीर्ति, ये सब हैं जैन मुनि, ठीक है। और कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, ठीक है। कुंभा ने जैनों का मतलब तीर्थ यात्रा की, ठीक है। और इसकी अगर उपलब्धियां के बारे में बात करें तो इसकी उपलब्धियां हिंदू सुरतान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, चांप गुरु, परम भागत और आदि वगैरह। देखिए इसमें क्या क्या वर्णन है वो आप देख लेना, क्योंकि टाइम के समय के अभाव से मैं आपको मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और जल्दी से जल्दी, ठीक है, मतलब टाइम भी समय की मतलब बैटिंग नहीं करता, ठीक है। और कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने कुंभलगढ़ के किले में कर दी की। कुंभल की हत्या किसने की? हत्या उसके बेटे ने की थी। और किस किले में की? कुंभलगढ़, वही उसी के किले में कर दी, ठीक है। और अगर 9 पे आता है हमारा जो शासक था, उसका नाम है रायमल। इसका शासक काल है 1473 से 1509 तक, ठीक है। रायमल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए रायमल एक जिंग मंदिर वर्तमान में उनका स्वरूप है। एक लिंग जो मंदिर इसने बनाया, देखिए सभी बनाते। एक लिंग जो मंदिर सबसे पहले किसने बनाया? बाबा रावल ने, वो भी बनाया, ठीक है। और रानी संगार कंवर जी के घोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया। और एक आपको महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह आपको याद रख। देखिए घोसुंडी अभिलेख, इसमें क्या क्या है, ठीक है। इसमें अगर भाषा की बात करें तो वो है संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, DR भंडाकर ने पढ़ा। और 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। और राजस्थान में वेणेश्वर धाम की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख है तो वो है अपना घोसुंडी अभिलेख। और भागवत धर्म और संस्कृत भाषा का जो जानकारी देता है वो देता है अपना घोसुंडी अभिलेख, ठीक है। ये तो हो गया। अब जो हमारा अगला राजा आता है जिसका नाम है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज रायमल का सबसे बड़ा बेटा। इससे उड़ना राजकुमार कहा गया। और अपनी रानी का तारा के नाम से अजमेर किलों का नाम बदलकर तारागढ़ रखा। और कुंभलगढ़ के किले में पृथ्वीराज 12 खंभों की संतरी बनवाई, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपको, और कुछ रखना है। और अगला आता है जयमल। देखिए जयमल क्या है? ये सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया है। और संग्राम सिंह, ठीक है। और अगला हमारा जो 10वां राजा आता है उसका नाम एक बार फिर से अच्छे से याद रखें, ठीक है। वो आता है राणा सांगा। इसका शुभ नाम संग्राम सिंह। इसका शुभ नाम क्या है? संग्राम सिंह। इसका शासनकाल माना जाता है 1509 से 1528 तक। देखिए गला बैठ गया जोर से बोल कर, ठीक है। कि रायमल का पुत्र था। अपने भाइयों के साथ विवाद होने पर श्रीनगर अजमेर के करमचंद पंवार के पास शरण ली। और जयमल की मृत्यु के बाद सांगा मेवाड़ का शासक बना। और इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का था, उसने खातौली कोटा का युद्ध लड़ा। और बाड़ी धौलपुर का युद्ध लड़े, जिसमें क्या होता है, जिसमें जीत किसकी होती है? सांगा की, ठीक है। और मुहम्मद गलजी द्वितीय ने मालवा गागरोन युद्ध 1519 में लड़ा। और ये झालावाड़ गागरोन में जो गागरोन का किला भी है। और गागरोन का किला उस समय चंदेवरी के मेदिनी राय के पास था। और इडर रियासत थी गुजरात की, जिसमें भारमल और मुजफ्फर शाह हैं जो गुजरात के थे। रैमल सांगा मेवाड़ का था, ठीक है। और एक युद्ध आता है बयाना का युद्ध, ठीक है। काफ़ी मतलब सांगा ने बहुत युद्ध लड़े थे। लेकिन बयाना का युद्ध कब हुआ? वो होया 16 फरवरी 1527 को बाबर वर्सेस सांगा के मध्य, जिसमें सांगा की जीत हुई। और इस समय किले का रक्षक मेहंदी ख्वाजा था। और बाबर का ठाकर किसका था? मेहंदी बाबर का था। और बाबर ने मुगल सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी, ठीक है। और अगला हमारे युद्ध मिलता है तो वो मिलता है खानवा का युद्ध। कब हुआ? 17 मार्च
1527 को वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च भी कहीं में मिलता है, और श्यामल दास, ठीक है, वो इसके लेखक है। और बाबर, देखिए हाँ, खानवा का युद्ध, बाबर ने जिहाद की घोषणा की, और ये धर्म, देखिए जिहाद कर का नाम है, ये धर्म युद्ध, ठीक है। और बाबर ने शराब ने पीने पर कसम खाई, और बाबर ने मुस्लिम व्यापारी को तमगा कर हटा दिया। और सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध में सहायता के लिए बुलाया, और पानी परवन हो गया, ठीक है। और आमेर का कौन राजा था? पृथ्वीराज। और मेरवाड़ का था मालदेव जंगा का बेटा राजा। और बीकानेर में था कल्याणमल राजा जेत सिंह। जिससी। और मेड़ता का था वीरमदेव। और चंदेवरी का था मेदी राय। और वागड़ का था उदय सिंह। देवलिया का था वाद सिंह। और सादड़ी चित्तौड़, छोटी सादड़ी बड़ी सादड़ी झाला अज्जा। और मेवात का था हसन सिंह का मेहनती। और ईडर का था भारमल। और इब्राहिम लोधी का बेटा महेंद्र, हाँ, महमूद लोधी था, ठीक है। अब हम धीरे से आगे बढ़ते हैं। और सांगा ने क्या क्या किया, ठीक है। देखिए, सांगा युद्ध में घायल हो गया, और सादड़ी के झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया, और बाबर युद्ध जीत गया था, और उसे गाजी की उपाधि धारण कर ली, ठीक है। गाजी की उपाधि धारण किसने की? बाबर ने। कब की? यह मतलब युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध? इसका नाम है, हाँ, खानवा का युद्ध में, ठीक है। राणा सांगा हार गया, ठीक है। और इस युद्ध के बारे में और भी काफ़ी फैक्ट हैं। देखिए, बसपा जो वर्तमान में है, दौसा में है, यहाँ पर सांगा का इलाज किया गया। और ईरक्ष जो एमपी में है, यहाँ पर सांगा को जहर दे दिया गया। और कालपी जो एमपी में है, यहाँ पर सांगा की मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा, यहाँ पर रांगा की संतरी है, सांगा की, ठीक है। और खानवा के युद्ध के अगर कारण के बारे में बात करूं तो बहुत सारे कारण हैं कि राणा सांगा संग्राम सिंह था वह क्यों हारा। तो हारा, तो अगर बात करें हार के कारण बहुत सारे हैं। देखिए, राणा सांगा की सेना में एकता नहीं थी, और सांगा की सेना अलग दो सेनापति और के नेतृत्व में लड़ रही थी, और बाबर का नौकर खाना था, ठीक है। हाँ, हेलो, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं खानवा का युद्ध का महत्व, ठीक है। खानवा का युद्ध, उसका महत्व क्या था, उसका क्या परिणाम निकला। देखिए, अफगानों, ये आप पढ़ लेना, क्योंकि मतलब मेरा थोड़ा गला बैठ गया, तो मैं आपको ये नोट्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको स्क्रीन पर वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है, उसके महत्व के बारे में। और इसकी जो उपाधियाँ थी वो हिंदू पथ सैनिकों और भगवान 80 घाव लगे हुए थे, ये इसकी उपाधियाँ, ठीक है। एक अच्छे से आपको, मतलब मैं धीरे धीरे खिसका रहा हूँ, आपको वीडियो को पॉज कर अच्छे से देख लेना है। और अब हम बात करते हैं विक्रमादित्य के बारे में, ठीक है। इसकी माता का नाम था कर्मावती, इसकी चरिस्का बनी। और 1533 में गुजरात के बतूर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, और रानी कर्मावती ने रणथंभौर के ला दिया और संधि कर ली, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं धीरे धीरे खिंचका रहा, ठीक है। और अगला हमारा राजा आता है, वो आता है उदय सिंह, ठीक है। उदय सिंह के बारे में भी आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं धीरे धीरे खिंचा, क्योंकि मेरा गला बहुत बैठ गया कि मतलब आधे घंटे से, ठीक है, आपके सामने बक रहा हूँ। आप तो मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, ठीक है। तो अगला हमारा राजा आता है महाराणा प्रताप। इसके बारे में आपको अच्छा सा नॉलेज है, ठीक है, तो पढ़ लेना, ठीक है। महाराणा प्रताप के बारे में बचपन का नाम क्या था? कीका था, ठीक है। और हल्दीघाटी घाटी का युद्ध लड़ा, जो वर्तमान में है, राजसमंद में है। और अकबर के सेनापति था मान सिंह खावजा प्रतापी, ठीक है। और हाँ,
बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब ये नोट्स हैं, ठीक है, कुल मिलाकर। और ठीक है, आप अच्छे से, मैं धीरे धीरे खिसका रहा हूँ। ठीक है। अगला हमारा आता है अमर सिंह, 14 नंबर पे आता है अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह की संधियाँ, उसके साथ क्या था, संधि का महत्व क्या है, सब पढ़ लेना, इसी नोट्स में आपको मिलेगा। और अगला 15 पे आता है करण सिंह, 16 पे आता है जगत सिंह प्रथम, और बाद में आता है 17 पे आता है राज सिंह। ठीक है, और राज सिंह के बारे में भी काफ़ी लिखा कुछ गया है, मेरे गले बैठने के कारण मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार पढ़ लेना, वीडियो को मतलब स्टॉप करके पढ़ लेना, जब आगे खिसके तो बस आप भी नेक्स्ट पढ़ देना। ठीक है, राज परिस्थिति क्या थी, ठीक है, सब पढ़ लेना, समझौता उसमें क्या क्या शर्तें रही। 19 पे आता है संग्राम सिंह द्वितीय, उदयपुर के सहेलियों के बाड़ी का निर्माण करवाया, शिरोसा वैद्य मंदिर का निर्माण कराया, वैद्यनाथ परिस्थिति का लेखक रूपगढ़ था। और 20 पे आता है जगत सिंह द्वितीय, उसका नाम है संग्राम सिंह द्वितीय और इसका नाम है जगत सिंह द्वितीय। और उसने हुरडा सम्मेलन जो हुआ था भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 को, ठीक है, उसमें क्या था हुरडा सम्मेलन में, ये भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये मराठा के खिलाफ राजस्थान के राजाओं का सम्मेलन था। और वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा कोटा में मराठों के खिलाफ युद्ध की बात की गई और आपसी मतभेद के कारण सम्मेलन असफल रहा। और खानवा के युद्ध के बाद राजपूतों ने पहली बार किसी मतलब दूसरी शक्ति के खिलाफ संगठन होने और होने की कोशिश की। ठीक है, और भाग लेने वाले कौन कौन से थे आप देख सकते हैं। जगत सिंह द्वितीय वो तो था भाई, इसका अध्यक्ष था। और सवाई जय सिंह, उभय सिंह, भगत सिंह, दिलेल सिंह, दुर्जन साल और जोरावर सिंह, गोपाल लाल और राज सिंह, ये इसमें भाग ले, ये कहाँ के हैं उसके मतलब राजा के बारे में लिखा गया है। और उदयपुर में जगत निवास महल पिछोला झील पर के पास बनाया। और नेकराम बुक जो किसने लिखी, वो लिखी अपने जगत सिंह विलास ने। ठीक है, और आज का अपना अंतिम, ये अंतिम ही होगा, एक बार देख लो। हाँ बिल्कुल, अंतिम जो राजा है जिसका नाम है भीम सिंह, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि भीम सिंह आमेर के राजा था। जगत सिंह द्वितीय और मेवाड़ का था भीम सिंह, और मारवाड़ का था भीम सिंह। उसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी सगाई होती है। ठीक है, वो किससे होती हैं, कृष्ण कुमारी से, और इसका भाई का नाम है मान सिंह। ठीक है, सगाई इससे होती है जगत सिंह द्वितीय से। ठीक है, और गिंगोली पर्वत सर का युद्ध, इसने युद्ध लड़ा, वो लड़ा गिंगोली। ठीक है, हाँ, गिंगोली पर्वत सर का युद्ध 1807 में लड़ा और इसमें जगत सिंह द्वितीय वर्सेस मान सिंह की लड़ाई हुई। और अजित सिंह चोंडावत व अमीर खां पिंडोरी टोंक के कहने पर कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया गया। और कृष्ण कुमारी का विवाद जो आपको 50 वर्ड में लिखना है बस। और भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है, लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और सब्सक्राइब, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, आज कह देता हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा। तो मैं अगर नोट्स की बात करूँ तो आप जाना अपने टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, देखिए वहाँ पर आपको सर्च करना है BISNOI बिश्नोई, और बाद में यहाँ पर जगह नए होने का यहाँ पर आपको लिख देना है STUDY, यह सर्च करना है, उस पर ये अपना नोट्स मिल जाएगा, संपूर्ण राजस्थान हिस्ट्री हस्तलिखित नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो
अगर आपको ये पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।